आज बात करेंगे पुन्नूलाल मोहले जी के सपनों के शहर मुंगेली के बारे में। हम बात करेंगे मुंगेली के उन दानवीरों की जिन्होंने मुंगेली का स्वर्णिम भविष्य गढ़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर दान कर दिया। परंतु आज मुंगेली को कमीशन खोरों, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने जिले और जिलेवासियों को केवल वोट बैंक बनाकर ईवीएम की पेटियों में बंद कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। समर रहा मुंगेली, समर रहा नगर पालिका। मुंगेली के विकास की गाथा आज की नहीं है, बल्कि जब से जिला बना है तब से सिर्फ यहां विकास ही विकास देखने को मिल रहा है। विकास इतनी हद तक हो रही है कि अब कोई काम अधूरा यहां नहीं रहा। तभी तो अब बने बुनाए सड़कों को तोड़कर, बने बुनाए डिवाइडरों को तोड़कर नया बनाया जा रहा है। लगे लुगाए वृक्षों को काटकर फिर से नया लगाने की तैयारी हो रही है, जिसकी लागत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ डिवाइडर मात्र को तोड़कर नया बनाने पर 5 करोड़ रुपए पड़ाव चौक से लेकर गड़गड़िया नाला तक गौरव पथ की गौरव गाथा बयां कर रही है। मुंगेली की यह गौरव गाथा और हो रहे चहुओर विकास और मोहले जी के बेतरतीब जुमलों जैसा लगता है। बिना सर पैर के अपने ठेकेदारों को टेंडर देकर कमीशन खोरी का बेहतरीन जरिया बना लिया गया है। नीचे से ऊपर तक के सारे अधिकारी कर्मचारी चुप्पी साधे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते देखे जा रहे हैं। नगर पालिका मुंगेली में भारी भ्रष्टाचार अब सार्वजनिक हो चली है। बने बुनाए सड़कों को तोड़कर नया बनाने का किस्सा यह नया नहीं है, इस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन आज मुंगेली की सड़कें, विशेष रूप से पड़ाव चौक से लोरमी, पड़ाव चौक से पंडरिया, जिस पर लंबे अरसे से लोगों को भरोसा था कि यह सड़क बन जाएगी, परंतु शायद यह मोहले जी के बस की बात नहीं रही है और न ही यहां के सांसद का। तभी तो पड़ाव चौक से लोरमी बाईपास रोड दशकों से चौड़ीकरण और मरम्मत की बाट जोह रहा है। कई दफा इस सड़क का मरहम पट्टी किया गया, परंतु रातों रात यह सड़क बनकर उखड़ भी जाती है। ऐसा ही हाल पड़ाव चौक से पंडरिया जाने वाली सड़क का भी है। यह सड़क नहीं बल्कि किसी खेत से कम नहीं लगता। पूरा भ्रष्टाचार है, जो बनना था वो चीज बन रहा नहीं है। मुंगेली विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। खाली गड्ढा, हर जगह रोड पूरा डबल, निकलने का साधन नहीं। नगर पालिका वाले को समझ में नहीं आ रहा है क्या? पूरा मुंगेली में जगह जगह गड्ढा है। आप नया पुल के पास जाइए, पराचौक से नीचे उतरेंगे, पराचौक से तो आप गड्ढा की वजह से एक्सीडेंट हुआ और मरा भी है आदमी। वहीं पे पेट्रोल पंप, वहीं पे मुर्दावली, वहीं पे गड्ढा, वहीं पे नदी। आप पंडरिया रोड चले जाओ, बिजली ऑफिस के पास पूरा गड्ढा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है नगर पालिका को। और ये जो सीसी रोड है उसको तोड़ के, या फिर एक डिवाइडर है, एक डिवाइडर को तोड़ के नया डिवाइडर बना रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हो? गड्ढा को पहले भरना चाहिए, तो आप इसको तोड़ के नया बना रहे हो। परंतु इन सब पर ध्यान देने के लिए ना नगर पालिका के पास पैसे हैं और ना ही सांसद और विधायक के पास। सरकारी नुमाइंदों की तो बात ही छोड़ दीजिए। मंत्री जी के दौरे के दौरान रातों रात यहां सड़क बन जाती है और रातों रात स्ट्रीट लाइट चालू कर दिए जाते हैं। मंत्री जी के आते ही पूरा शहर ऐसा लगता है मानो जन्नत हो, परंतु मंत्री जी के जाते ही पूरा शहर जहन्नुम में तब्दील हो जाता है। स्ट्रीट लाइट निकाल लिए जाते हैं या बंद हो जाता है, सड़क उखड़ जाती है, ट्रैफिक सिग्नल बंद चालू होते रहते हैं। आम रहवासियों की अगर बात करें तो उनके अनुसार ऐसा नहीं है कि शहर के विकास पर नगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया। कुछ पूर्व के जिम्मेदारों ने कोशिश जरूर की थी। थाना के सामने गोल बाजार जाने वाली सड़क, चौपाटी, गार्डन और ओपन गार्डन के साथ स्टेडियम का जीर्णोद्धार भी करवाया गया था, परंतु इनमें भी स्ट्रीट लाइट, विशेष रूप से गोल बाजार वाली सड़क पर लगाए गए तुगलकी निर्णय जैसा सिद्ध हुआ। सड़क तो कुछ हद तक चौड़ा जरूर हुआ, परंतु स्ट्रीट लाइट सारे बिगड़े पड़े हैं, कुछ तो चोरी भी कर लिए गए हैं। शहर के विकास की दास्तां दाऊपारा चौक से बलानी चौक होते हुए पड़ाव चौक की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं। इतने वर्षों से यहां की स्थिति नहीं सुधरी। सड़क तो सही है, परंतु आए दिन इस सड़क पर तीज त्योहार और राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम के दौरान सड़कों को दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है, जिससे आम लोगों को जरूरत के सामानों के लिए परेशान होना पड़ता है, क्योंकि इसी रूट पर लोगों की आवश्यकताओं वाली सारी दुकानें अवस्थित हैं। घूमने वाले कोई नहीं, जो सरकार आती है ध्यान ही नहीं देती है। बेचारी गौ माता इधर से इधर भटक रही है, समय उनको उपयोग किया जाता है, उसके समय छोड़ दिया जाता है। देख लीजिए पंडरिया रोड आज भी गड्ढा से गड्ढा पड़ा है। तो कह रहे सर, केंद्र में बीजेपी का सरकार, राज्य में बीजेपी का सरकार, शहर में भी विधायक बीजेपी का,
नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का है कि बीजेपी का है। उसको तो कम से कम गड्ढा को भरना चाहिए, नगर पालिका अध्यक्ष को या उनके सीईओ को। ये लोग क्या एक पार्टी बन के चला रहे हैं क्या ये लोग? नहीं होगा जब तक ये शासन तगड़ा नहीं करेगा, कड़ाई नहीं करेगा, तब तक के नहीं होगा। जो सड़कें इन दोनों तीनों चौकों के पास कुछ ठीक ठाक स्थिति में है, उन पर मवेशियों का जमावड़ा गौठान जैसा बना रहता है। पुराना पुल हो या फिर नया पुल, सभी जगह मोहले जी के गरुआ बैठे रहते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।